साथियों, हाजिर हूँ शिक्षा जगत की एक नई खबर के साथ। खबर है ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 81 लाख स्कूली बच्चों के नाम दर्ज। साथियों, पहले मैं आपको पूरी खबर पढ़ के सुनाता हूँ। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर राज्य के 81 लाख बच्चों के नाम उनके आधार नंबर से दर्ज कर दिए गए हैं। वहीं जिलों को निर्देश है कि जल्द से जल्द सभी बच्चों के नाम इस पोर्टल पर अपलोड करें। इसको लेकर शिक्षा विभाग निरंतर जिलों की प्रगति की मॉनिटरिंग कर रहा है। पहली बार बच्चों के नाम उनके आधार नंबर के साथ पोर्टल पर दर्ज किए जा रहे हैं। पहली से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं की सूची पोर्टल पर अपलोड की जा रही है। अगले चरण में राज्यों के निजी स्कूलों के बच्चों के नाम भी इस पोर्टल पर दर्ज होंगे, ताकि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की वास्तविक संख्या की जानकारी प्राप्त हो सके। आधार नंबर के साथ सूची दर्ज होने के साथ ही बच्चों का 2 स्कूल में नामांकन भी रुकेगा। साथ विभाग के पास इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि एक ही बच्चे का नाम सरकारी और निजी स्कूलों में रहता है। साथियों, हर चीज़ के अपने फ़ायदे होते हैं। आपने पूरी खबर सुनी। साथियों, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक नेगेटिव पॉइंट, एक पॉजिटिव पॉइंट। साथियों, ये जो ई शिक्षा कोष पर पोर्टल पे ये जो छात्र छात्राओं का जो सूची चढ़ रही है उनके नाम और आधार नंबर के साथ, अब फ्यूचर में साथियों देखना ये है कि किस तरीके से सरकार इस डेटा को प्राइवेसी के तहत कैसे सुरक्षित रखती है। आपको याद होगा साथियों कि अभी हाल ही में कुछ खबरें निकल के सामने आई थी कि आधार जो नंबर है, आधार नंबर सेफ नहीं है। आपको पता है? तो अब ये आधार से अटैच हो रहा है। अब ये सरकार कैसे इस डेटा की प्राइवेसी को सही रखती है, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से ये सब चीज़ डिजिटलाइज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हर जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज़ के 2 ही पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव तो कहीं ना कहीं इसके फ़ायदे भी होंगे और साथियों, और इसके कुछ ऐसे चीज़ें भी सामने आएंगी जो अभी नहीं लेकिन शायद भविष्य में हो, क्योंकि डिजिटल में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। डिजिटल दुनिया में हर चीज़ का तोड़ निकल जाता है। तो डेटा की बात है, देखिए फिर सरकार किस तरीके से इसको डेटा को सही रखती है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।